हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। मैं हूं सौरभ चंद और आप देख रहे हैं ड्राइव नाउ। तो दोस्तों, कई जो मेरे भाई हैं जो नई-नई अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम बड़ी आम है दोस्तों। उनको गियर लगाने में बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। तो उसी पर आज एक वीडियो लेकर आ गए हैं कि कैसे आपको गियर लगाना है और कैसे गियर पर कंट्रोल भी पाना है। ना केवल आपको गियर लगाना आना चाहिए दोस्तों, बल्कि गियर पर कंट्रोल करना भी आना चाहिए। अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो आप बिना गियर को देखे हुए अगर गियर अच्छे से लगा पा रहे हैं, तभी दोस्तों आप गियर लगाने में एकदम परफेक्ट है। तो आज आप परफेक्ट बनने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। बिना किसी देरी के वीडियो को कर देते हैं शुरू। तो दोस्तों, मैंने ना कागज़ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया है, जैसे घेरनों पर लिखा रहता है वैसे सब कुछ यहाँ पर लिख लिया है। अगर आपने यहाँ समझ लिया ना दोस्तों, यहाँ से आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप जैसे ही यहाँ पर अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको गियर लगाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप मुझसे लिख कर ले जाइए दोस्तों, आप हमेशा गियर लगाने में परफेक्ट रहोगे दोस्तों। तो मान लीजिए जो मैंने हाथ में ये पेन पकड़ा है, ये गियर नॉब है दोस्तों। ये ना हमेशा इस वाली लाइन में होता है, आपने हमेशा देखा होगा ये इधर-उधर मूव कर रहा होता है, तो हम अक्सर कहते हैं ये न्यूट्रल है। तो मान लीजिए कि ये लाइन है, ये न्यूट्रल की लाइन है। अब यहाँ पर गियर है, बीच में है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको पहला गियर लगाना है, फर्स्ट गियर लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, यहाँ से आप पूरा लेफ्ट में ले जाओगे और इस लाइन में जब आप ऊपर ले जाओगे तो आप फर्स्ट गियर में पहुँच जाओगे। अगर अब मैं यहाँ से कहूँ कि अब आपको सेकंड गियर लगाना है, आप यहाँ पर हो, अब आप इसी लाइन में अगर नीचे लाओगे तो सेकंड गियर लग जाएगा। अब मैं आपको कहूँ कि यहाँ से तीसरा गियर लगाइए, तो आप इसी लाइन में अगर ऊपर ले जाएँ तो यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ से बीच में ले आइए और यहाँ से ऊपर ले जाइए, ये तीसरा गियर लग चुका है। अगर अब मैं यहाँ से कहूँ कि आप चौथा गियर लगाइए, तो आप क्या करेंगे कि इसी गियर में नीचे ले आएँगे, यहाँ पर न्यूट्रल है, यहीं से नीचे ले आएँगे तो आपका चौथा गियर लग चुका है। अब यहाँ से पाँचवाँ गियर अगर आप लगाएँगे, तो यहाँ से जब आप ऊपर ले जाएँगे, इसको पूरा राइट में ले जाइए और यहाँ से ऊपर कर दीजिए, तो आपका पाँचवाँ गियर लग चुका है। अब मान लीजिए आप न्यूट्रल में हैं और यहाँ से अगर आपको रिवर्स गियर की ज़रूरत पड़ गई, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से आप पूरा राइट की तरफ ले जाइए और इसको नीचे ले आइए। अब आप रिवर्स गियर में पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, मैं दरअसल आपको बस समझाने भर के लिए कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप पहले गियर में हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट पाँचवाँ गियर लगाना चाहते हैं, हालाँकि ऐसा कभी होता नहीं है। मैं समझाने भर के लिए आपको कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से डायरेक्ट पाँचवाँ गियर लगाएँ, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से नीचे ले आएँगे और इसको पूरा राइट की तरफ ले जाएँगे, तो ऊपर की तरफ करेंगे तो आप पाँचवें गियर में पहुँच चुके हैं। अब अगर आप यहाँ से एकदम से डाउन शिफ्ट करते हैं पाँचवें गियर से दूसरे गियर में, तब आप कैसे करेंगे? अब यहाँ से आप सीधा इसको पहले न्यूट्रल ले आइए और इसको पूरा लेफ्ट ले जाएँगे, यहाँ से नीचे लाएँगे तो आप दूसरे गियर में पहुँच चुके हैं। बस इतना सा खेल है दोस्तों। अब मैं आपको डायरेक्ट गियर नॉब पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पेन और पेपर की सहायता से घेर लगाना सिखा चुका हूँ, तो अब आते हैं और घेर नोब को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें किस प्रकार से आपको घेर शिफ्ट करने हैं। तो दोस्तों, आप क्लच को पूरा दबा दीजिए एक बार और उसके बाद इसको, अगर ये जो घेर नॉब है ये इस तरफ को भी मूव हो रहा है और इस तरफ को भी मूव हो रहा है, तो समझो अभी ये न्यूट्रल है दोस्तों। अगर आपको पहला गियर लगाना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, गियर को लेफ़्ट की साइड में ले जाना है और आगे की तरफ हल्का सा पुश कर देना है दोस्तों। इसमें कोई भी आपको ज़्यादा ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको फर्स्ट गियर से सेकंड गियर आप कैसे लगाएंगे। यहाँ से आप क्लच याद रखें दोस्तों, आपका क्लच दबा हुआ होना चाहिए, तभी आपके गियर जो है मूव करेंगे। तो दोस्तों, आपको हल्का सा इसको पीछे की तरफ शिफ्ट कर देना है। अब देखिए दोस्तों, ये न्यूट्रल आ चुका है। अब यहाँ से लेफ़्ट की तरफ अगर आप ले जाते हैं और इसे पीछे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ लग गया है दोस्तों दूसरा गियर। अगर आप दूसरे से तीसरा गियर लगाना चाहते हैं, तो इसको आगे की तरफ ले जाइए और बीच में ले आइए। अब यहाँ से आगे इसको पुश दीजिए। अब देखिए दोस्तों, तीसरा गियर लग चुका है। अब इसको, अगर यहाँ से चौथा गियर आपको लगाना है, तो इसको पीछे ले आइए और अब ये न्यूट्रल हो चुका है और यहाँ से बीच में लाकर आप इसको अगर पीछे की तरफ कर देंगे, तो ये लग चुका है दोस्तों चौथा गियर। अब यहाँ से वही दोस्तों पांचवा गियर लगाना है, तो इसको वापस से न्यूट्रल में ले जाइए, राइट साइड को मूव कर दीजिए और आगे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ये लग चुका है दोस्तों पांचवा गियर। तो दोस्तों, अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट अगर दूसरा गियर ले आऊँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दोस्तों एक बार न्यूट्रल ले आइए। अब यहाँ से बिल्कुल इसको लेफ़्ट पूरा ले जाइए और दोस्तों पीछे की तरफ ले आइए, ये लग चुका है दूसरा गियर। अगर मान लीजिए अगर आप
दोस्तों चौथे गियर में हैं और आप एकदम से डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरे गियर में, तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, गियर को आगे की तरफ ले जाइए न्यूट्रल, और यहाँ से लेफ़्ट की तरफ पूरा ले जाइए और यहाँ से पीछे ले आइए। ये लग चुका है आपका दूसरा गियर। तो ये तो हो चुका दोस्तों किताबी ज्ञान। अब ले आते हैं इसको कि हकीकत में जब आप गियर पर कंट्रोल करते हैं तो आपको कैसे करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप, जैसा कि मैं मान के चलता हूँ आपको गाड़ी स्टार्ट करना आता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बात आपको बता देता हूँ। अगर आपका गियर में अगर गाड़ी है तो इस आप क्लच दबा दीजिए, ब्रेक में पैर रख दीजिए। अब दोस्तों चाबी को आगे की तरफ पुल कीजिए और सेल्फ स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने हैंड ब्रेक डाउन कर लिया है। अब दोस्तों हम गाड़ी को मूव कराते हैं। दोस्तों अगर कोई ऐसे नए भाई हैं जिनको गाड़ी फर्स्ट टाइम मूव कराने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें आप हाफ क्लच बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए दोस्तों अब मैं पहले गाड़ी को मूव करा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, कई जो मेरे भाई बिगनर्स हैं वो क्या दिक्कत, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है दोस्तों। वो क्या करते हैं कि जब वो फर्स्ट गियर से गाड़ी मूव कराते हैं ना, तो बहुत झटके से क्लच छोड़ते हैं, जिससे उनको बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों, गाड़ी झटके देती है। तो दोस्तों देखिए अभी गाड़ी फर्स्ट गियर में है, देखिए बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा उतराई है तो आराम से चल रही है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, क्लच दबा दीजिए पूरा और गियर को पीछे ले आइए। यहाँ से आपको दूसरा गियर लग चुका है। अब दोस्तों क्लच आपको ध्यान रहे कि जब आप छोटे गियर में गाड़ी चला रहे हैं तो दोस्तों आपको क्लच आराम से छोड़ना है। छोटे गियर से मेरा मतलब है दोस्तों, अगर आप पहले दूसरे गियर से में अभी गाड़ी चला रहे हैं और आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको जो है क्लच बहुत आराम से छोड़ना होता है दोस्तों, नहीं तो गाड़ी ना झटके देती है। अगर आप बड़े गियर में, मान लीजिए तीसरे गियर से ऊपर वाले, जैसे चौथे गियर में है, चौथे से आप अगर पाँचवें शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर आप तेजी से भी अगर क्लच छोड़ दें तब भी आपको झटका नहीं देखने को मिलता। लेकिन दोस्तों अगर छोटे गियर की बात करें तो वहाँ पर आपको झटके ज़रूर मिलते हैं। तो दोस्तों वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए दोस्तों आराम से गाड़ी मूव हो रही है, सेकंड गियर मैंने लगाया है। और देखिए दोस्तों आपको बिल्कुल भी गियर की तरफ नहीं देखना है। जब भी आप गियर शिफ्ट कर रहे हैं आपको क्या करना है, क्लच दबा देना है और हाथ, जब दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका हाथ खुद ब खुद गियर नॉब की तरफ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों मुझे लगभग 4 साल हो चुके हैं गाड़ी चलाते चलाते। तो अभी मैं एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक हाथ से मैं स्टीयरिंग पर है और मेरा ध्यान आगे रोड पर भी है, फ़ोन पर भी है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही मैं क्लच दबाता हूँ मेरा हाथ तुरंत गियर नॉब की तरफ चले जाता है और यहाँ मैंने तीसरा गियर लगा दिया है। तब देखिए दोस्तों आसानी के साथ गाड़ी चल रही है। दोस्तों ध्यान रहे दोस्तों कि आपको क्लच आराम से छोड़ना है। अगर आप तेजी के साथ क्लच छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत ज़रूर होगी। और दोस्तों जब आप चढ़ाई में चल रहे हैं ना दोस्तों, तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अगर आप आराम से क्लच छोड़ेंगे ना तो आपका सारा मोशन डाउन हो जाएगा और सारा का सारा जो खेल किए कराए पे पानी फिर जाएगा दोस्तों। आपको वापस से फिर मोशन देना पड़ेगा, छोटे गियर में गाड़ी डालनी पड़ेगी, वहाँ से फिर आपको चलानी पड़ेगी। तो दोस्तों चढ़ाई में और उतराई में चीज़ें बिल्कुल विपरीत होती हैं। अगर आप प्लेन्स में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो मैं वहाँ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप चढ़ाई में भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों यही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि देखिए तीसरे गियर में दोस्तों गाड़ी चली है अभी, सॉरी दोस्तों मैंने दूसरा गियर अभी लगा दिया था क्योंकि इससे पहले ख़राब रास्ता आ गया था। मैंने देखिए फिर से तीसरा गियर लगा दिया है, तीसरे गियर में गाड़ी चल रही है। अगर आपको यहाँ से डाउन शिफ्ट करना है तो दोस्तों क्या होता है ना, अगर आप एकदम आपके सामने अगर गाड़ी आ गई मान लीजिए, तो अगर आप दूसरे गियर में डाउन शिफ्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है आसानी से रुकेगी नहीं। अगर आप वहाँ से पहले गियर में एकदम लाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, तो दोस्तों पहले तो आप ना एक बार ब्रेक दबा दीजिए दोस्तों। अगर आप जैसे ही ब्रेक हल्का प्रेस करते हैं, एकदम आपको झटके से नहीं दबाना है, उससे गाड़ी बिल्कुल रुक जाएगी दोस्तों। आपको स्लोली ब्रेक प्रेस करना है जिससे कि आपकी स्पीड कम हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लच दबाना है और यहाँ से देखिए यहाँ पर न्यूट्रल से लाया और एकदम आगे की तरफ यहाँ से शिफ्ट कर दिया। ये लग चुका है दोस्तों पहला गियर। तो दोस्तों कुछ इसी प्रकार से आपको गियर पर कंट्रोल करना है। तो दोस्तों सारी की सारी बात आपकी प्रैक्टिस पर आती है दोस्तों। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे दोस्तों। तो सारा खेल है दोस्तों कॉन्फिडेंस का। आप डरिए मत यार। अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं और डर भी रहे हैं तो देखिए ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा टाइम गाड़ी सीखने में लग जाना है। अगर आपको आती भी है ना दोस्तों गाड़ी चलाना, फिर भी अगर आपके मन में डर है तो कहीं ना कहीं आप गाड़ी उतने अच्छे से नहीं चला पाओगे। अगर आप
निडर होकर बेफिक्र होकर अगर गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों आप ज़रूर से एक अच्छे ड्राइवर बनेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।